नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिए गए हैं। दोस्तों, मैथ के क्रैश कोर्स का ये चौथा वीडियो है। दोस्तों, जैसे जैसे आपके रेलवे सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है, मैथ में जैसे जैसे चैप्टर दिया है, वैसे वैसे हम यहाँ क्रैश कोर्स में भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो आपकी मैं सारी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, मन लगा के प्रिपरेशन करना है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे दोस्तों सॉल्व किया जाता है, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है, हम आपको बता रहे हैं। बहुत आसान तरीका। तो आइए दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। ये रेलवे एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, चार संख्या 1:3:4:7 यानी कि 1:3:4:7 के अनुपात में है, जिसका योग 105 है। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाए। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो कमजोर स्टूडेंट होंगे वो भी अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, चार संख्याएं हैं, किस रेशियो में है? 1:3:4:7 के अनुपात में है। और योग इसका मतलब जोड़ने पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 105 है। इनका योग क्या है दोस्तों? 105 है। तो पहले क्या करेंगे, आप रेशियो को जोड़ के देखिए, टोटल रेशियो क्या है? 1 3 4 7 जोड़िए, 1 3 4 4 4 8 8 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 15 रेशियो जोड़ने पे हो रहा है। और यहाँ पे संख्या में योग क्या हो रहा है दोस्तों? 105 देखिए दिया है। तो कह सकते हैं दोस्तों 15 रेशियो बराबर 105। तो एक रेशियो बराबर बताइए दोस्तों क्या होगा? 105 को 15 से भाग करेंगे तो 15 सत्ते 105। एक रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। पूछ क्या रहा है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो जो सबसे बड़ी रेशियो होगी वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी रेशियो कौन है दोस्तों? 7 के रेशियो में है। देखिए ये 7 है ना, तो इसी की तो मान बताना है। तो एक रेशियो बराबर 7, तो 7 रेशियो बराबर क्या होगा? 7 गुने 7 यानी कि 49 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 49 49 होगा। अगर सबसे छोटी रेशियो पूछता तो किसकी वैल्यू बताते दोस्तों? इसका बताते, एक का 7, तो 7 आंसर होता। लेकिन पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो 7 रेशियो बराबर 49। देखिए 49 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जोड़ते तो देखते 15 रेशियो बराबर 100 क्या है दोस्तों? 15 रेशियो बराबर 105 है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता? ध्यान दीजिएगा, 15 रेशियो बराबर 105, तो एक रेशियो बराबर 7। तो अब सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 7 रेशियो की वैल्यू बता देते 49। बिना पेन उठाए आप चाहें तो सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बता दें दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान तरीका बताऊंगा। एनटीपीसी में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, यदि x:y = 3:5 यानी कि x अनुपात y बराबर 3:5, तो 10x + 3y = 5x + 2y = क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न कभी भी आए दोस्तों तो बहुत आसान होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक्स वाई की वैल्यू रखना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कैसे रखेंगे हम बता रहे हैं। यहाँ पे x:y यानी कि x अनुपात y बराबर क्या दिया है? 3:5। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, x/y बराबर क्या होगा दोस्तों? 3/5। समझ रहे हैं ना? तो x की जगह पे हम क्या करेंगे? 3 रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों? 5 रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रखिए दोस्तों, x की जगह अगर हम यहाँ 3 रख दे तो 10 गुने 3 क्या होगा? 30 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस y की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे तो 3 5 क्या होगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। और ये रेशियो में है, अनुपात में है, अनुपात का सिंबल लगा लिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे भी x की जगह दोस्तों क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो 5 दिए क्या होगा दोस्तों? 15 होगा। फिर प्लस कर लेंगे, y की जगह दोस्तों क्या रखेंगे? 5 रखेंगे तो 5 दूना के क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब इसको जोड़िए, 30 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 45 होगा। अनुपात 15 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 25 होगा।
देखिए 45:25 ऐसे है ना। अब इसको क्या करिए दोस्तों, छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे करेंगे, 5 से कटा दीजिए, 5 9 45 और 5 5 25, 9:5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 9:5 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम आपको और भी आसान तरीका बताएंगे, समझ रहे हैं ना। बस आपको करना क्या है, एक्स वाई की जो है बस वैल्यू रखना है। आपको आगे बताएंगे दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है और भी आसान तरीका। यहां पे पहले आप छोटे छोटे तरीका सीखिए ताकि आपको यहां से बेसिक चीजें क्या हो जाए दोस्तों, आपकी तैयार हो जाए ताकि आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाए। चलिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये पहले हम आपको बता देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में भी ये बहुत बार प्रश्न रिपीट किया है। और देखिए आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। पहले प्रश्न पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है, यदि A:B is equal to 3:5, C:B is equal to 3:2, C:D is equal to 5:6 है तो A:D बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, इसका मान बताना है। A:D यानी कि A अनुपात D का मान बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों कभी भी आएंगे आपके एग्जाम में, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AB का रेशियो क्या दिया है दोस्तों, 3:5। CB दिया है ना, ये उल्टा दिया, तो इसको क्या करिए थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B:C = 2:3 लिख सकते हैं कि नहीं। C:B = दिया है 3:2, तो हम लिख सकते हैं B:C = 2:3, उलट सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर है। और उसके बाद से यहाँ दोस्तों C:D = दिया है 5:6 है तो A:D की वैल्यू बताना है। तो यानी कि A:B का मतलब क्या होता है दोस्तों, A/B गुने करिए B:C कर दीजिए इसको, तो इसको क्या करेंगे B/C गुने कर लीजिए दोस्तों। C:D को कैसे लिखेंगे, C/D लिखेंगे। अब बराबर संख्या जो दिया है देखिए यहाँ पे क्या है 3:5 है, यानी कि 3/5 गुने करिए दोस्तों। यहाँ पे B:C की जगह पे हम क्या लिखे हैं दोस्तों 2:3, तो 2/ये क्या होगा 3 होगा। और C:D की जगह पे दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 5/6 लिखेंगे, तो गुने ये क्या होगा दोस्तों 5/6 होगा, समझ रहे ना। अब देखिए अब इसको कटा के थोड़ा सा छोटा करिएगा, देखिएगा अभी H:D की वैल्यू कैसे आती है, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर दोस्तों A बचा। ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर बचा क्या दोस्तों A बचा, नीचे क्या बचा दोस्तों आपका D बचा। तो A/D यानी कि A:D की ही तो वैल्यू लाना है। अब इधर भी कटा लीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। A/D मतलब क्या हुआ दोस्तों 1/3 हो गया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं A:D = 1:3। क्या होगा दोस्तों A:D = 1:3 होगा। देखिए 1:3 किस ऑप्शन में है, देखेंगे किसी ऑप्शन में 1:3 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, कैसे बताएंगे। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। देखते हैं 1:3 आया A:D की वैल्यू, 1:3 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन में दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है, आप इसको छोटा कर लीजिए अपने तरफ से। 12:13 का मतलब क्या होगा 12 एकम 12, 12 3 36, 1:3 कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और आपका 1:3 है, 1:3 ये भी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रेलवे में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। और बस करना क्या है दोस्तों, आपको मन लगा के तैयारी करना है, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मन लगा के पढ़िए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, नीचे आप कमेंट करिए, उस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कराएंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से कराएंगे। और आपको नहीं समझ में आ रहा है अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बताइएगा, नेक्स्ट चैप्टर से दोस्तों हम आपको और बेसिक भाषा से समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। हम इसीलिए हैं आपको
कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस करना क्या है, आपको मन लगा के तैयारी करना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा और हम उम्मीद कर रहे हैं इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपका रेशियो दोस्तों इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे, नहीं है तो ऑप्शन को छोटा करके जरूर देखिएगा, छोटा करेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा क्या होते हैं, लोग छोड़ देते हैं, आंसर आ गया आया नहीं आया, बाद में जब देखते हैं सोल्यूशन तो पता लगता है कि अरे यहाँ तक तो कर ही लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन भी क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्रश्न है, एक कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है, यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई रही है, काटने से पहले इसकी लंबाई क्या थी ये आपको बताना है। तो देखिए किस रेशियो में दोस्तों काटा गया है कपड़ा को, 2:3:4 के रेशियो में काटा गया है, और बोल रहा है कि सबसे बड़ा जो टुकड़ा है दोस्तों 16 मीटर का है। तो सबसे बड़ा रेशियो कौन है, 4 है, यानी कि 4 रेशियो बराबर 16, यही तो होगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जब 16 मीटर का है तो 4 रेशियो बराबर 16, तो दोस्तों 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 16 को 4 से भाग करिए, 1 रेशियो बराबर 4 मीटर होगा कि नहीं, समझ में आया होगा। तो पूछ रहे तो काटने से पहले इसकी लंबाई रही होगी, काटने से पहले क्या होगा दोस्तों, ये रेशियो जुड़ा होगा, 2:3:4 जुड़ा होगा, तो 2 3 5 5 4 9 किस रेशियो में रहा होगा दोस्तों, 9 रेशियो में रहा होगा। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों हम 4 निकाले हैं, तो 9 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, 4 × 9 यानी कि 36 मीटर। काटने से पहले उसकी लंबाई क्या रही होगी दोस्तों, 36 मीटर। तो देखिए 36 मीटर किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर लेंगे, बस यही सब तो आते हैं। बस आपको करना क्या है, आप एक बार क्या करिए, उसीलिए कहता हूं प्रीवियस ईयर के पेपर को आप अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। मार्केट में जाएंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर मांगेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक मिलेगी, सिर्फ पेपर जैसे नहीं मिलेगा, ठीक है, बुक मिलेगी, उसमें क्या होंगे दोस्तों 25 30 40 पेपर दिए होंगे, उसको आप देखेंगे तो देखेंगे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पढ़ेंगे तो देखेंगे हाँ ये सारे क्वेश्चन यही सब पूछे जा रहे हैं जो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को समझेंगे और डेली दोस्तों 8 से 10 घंटे की तैयारी करेंगे। और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो बोलिएगा दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर के पेपर को क्या करेंगे, टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, वहां से आप उसको सारे पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। वहां पे भी किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो बताइएगा, हम यहाँ पे बोर्ड पे करा देंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। और एक बात और सुन लीजिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, रेलवे की जबरदस्त तैयारी करा रहा हूं, आगे चल के अभी और आपकी जबरदस्त तैयारी कराने वाला हूं। आपके प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक भी यहां से बाहर नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन होना तय है, बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, ये हम आपको बता दें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए। पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न देख के बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ऐसे प्रश्नों को छोड़ा नहीं जाता है, प्रश्न पढ़ा जाता है, समझा जाता है। एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न है, यदि b/a = 0.25 हो तो 2a - b बटा 2a + b + 2y9 = क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ b/a बराबर क्या दिया है, 0.25 दिया है। 0.25 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0.25 का मतलब होता है 1/4। ये तो आप सबको पता होगा,
पता है कि नहीं दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है? नहीं पता है तो बेसिक वाले चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। बेसिक वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। वहाँ पे मैं बेसिक मैथ की 5 क्लासेस लिया हूँ, जो बेसिक से बताया हूँ। जोड़ घटाना, भिन्न का जोड़ घटाना, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग कैसे होता है, ये सारी चीजें उस वाले चैनल पे बताया हूँ। उस वाले चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहां पे भी मैं जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। वहां पे दोस्तों मैं सारी चीजें बताया हूं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है, पक्षांतर कैसे किया जाता है, तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है, जितनी भी बेसिक चीजें होती है जो कहीं पे आपको नहीं पढ़ाया जाता है वो वहां पे मैं पढ़ा दिया हूं। ठीक है, तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो उस वाले से देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन किया हूं। अभी यहाँ पे करूंगा तो जो अच्छे स्टूडेंट है वो भी क्या होंगे, लगेंगे बोरिंग महसूस करेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा b/a, और वैसे मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। b/a बराबर क्या होगा, 1/4। 1/4 यानी 1 को 4 से भाग करेंगे तो 0.25 आएगा। सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सही। तो ये क्या है दोस्तों, b/a की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों b बराबर 1 और a बराबर 4 कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। a की जगह 4 रखिए, b की जगह 1 रखिए, तो 2 गुने 4 करेंगे तो 8 होगा, और माइनस b की जगह दोस्तों 1 रखेंगे तो -1 होगा। फिर बटे के दोस्तों a की जगह 4 रखेंगे तो 2 चौको 8 होगा, और फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और b की जगह 4 रखेंगे, देखिएगा सॉरी b की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर प्लस क्या है दोस्तों, 2/9 है। समझ में आया इतना? चलिए अब आगे देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप करिए। 8 में से 1 जा 7, और बटा का ये क्या होगा दोस्तों, 8 1 9, और प्लस ये क्या होगा दोस्तों, 2/9। अब यहाँ पे दोनों क्या है दोस्तों, 9 है, एलसीएम 9 होगा, 9 से 9 कैंसिल, 7 तो हो जाएगा, फिर 7 + 9 से 9 कैंसिल होगा, 7 2 9, 9/9 यही तो होगा। आप देख भी सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना भी उस चैनल बताऊं, ये चीज तो समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल होगा एक बार में। कितने बार में? एक बार में। तो बराबर आया क्या दोस्तों, बराबर आया 1। यही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं दोस्तों। नोट जरूर किया करिए, आपसे पहले भी बताया हूं। और आप लोग क्या करिए, 4 कॉपी बनाइए, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, और एक दोस्तों किसकी, जनरल अवेयरनेस की, और एक पतली कॉपी बना लीजिए साइंस की। जो बना लिए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और डेली जितने लोग हैं दोस्तों, मिनिमम 8 घंटे जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी तक नहीं किए हैं तो दोस्तों अभी भी बता रहा हूँ, टाइम है, तैयारी आज से भी करेंगे तो आपकी नौकरी हो जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, बस करना क्या है, मन लगा के पढ़ना है। चलिए हम आपको आगे बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, छठा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, XY मानने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न ग्रुप डी परीक्षा 2014, 2014, 2003, 2014 यानी कि ये 4 बार पूछा गया है दोस्तों। रेलवे में हम आपको बता दें, प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों 15 से 20 बार रिपीट हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो कहेंगे अरे कितनी बार ये प्रश्न रिपीट करे। इसीलिए करा रहा हूं, आपके प्रीवियस ईयर के मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपके सारे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए। और टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 AM पे एक आपको वीडियो मिलती है क्रैश कोर्स की, फिर उसके बाद से 10 AM पे दोस्तों, फिर बता दें दोस्तों तीसरी क्लास जो होती है दोस्तों आपकी 8 PM पे होती है। ठीक है, 3 क्लासेस अभी SSC मेकर चैनल पे चल रही है। क्लासेस की टाइमिंग नोट कर लीजिए, और तीनों क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे पहले क्या करा रहे, क्वेश्चन करा रहे, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और टाइमिंग नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि देखिए 7,400 रुपए को रवि, रामू और रुपेश में क्रमशः 3:5:12 यानी 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया। रवि का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पे क्या है, रवि है दोस्तों, रवि पहले पे है तो इसका हिस्सा क्या होगा, किस रेशियो में, 3 के अनुपात में है, 3। और टोटल कितने में दोस्तों पूछ रहा है, कितने में रवि का हिस्सा, 3:5:12। तो तीनों को जोड़िए, 3 5 8 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20, 3/20 गुणे कितना है दोस्तों
7,400 यानी कि 7400 रुपए है। बस कटा लीजिए, आंसर आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा 37 होगा, यानी 0 370, समझ रहे हैं ना। तो 37 या दोस्तों क्या होता है 111 होता है, और एक 0 बढ़ा लेंगे, ये जो 0 है तो यानी जो रवि का हिस्सा होगा दोस्तों वो क्या होगा बताइए 1110 रुपए, यानी कि 1110। देखिए 1110 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बताइए इस प्रश्न में कुछ है? कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है, दम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्रश्न 4 बार रिपीट किया है, ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको 20-20 बार रिपीट किया है, और उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। इसी में आपको बस समझाने के लिए इतना लिखा हूं, कुछ करना थोड़ी ना था। 3 5 8 12 20 जोड़ेंगे, 3/20, 20 से भाग करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 3/20, फिर क्या करेंगे 20 से जब भाग करेंगे 370 हो जाएगा, और 370 गुने क्या करेंगे 3 करेंगे, यानी 37 से 111 और 0 बढ़ा लेंगे, तुरंत आंसर हो गया। बिना पेन उठाए, इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। बस हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। कमजोर स्टूडेंट हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी दोस्तों जरूरत नहीं है, हम आपको और बेसिक से पढ़ाएंगे, आगे चल के आपकी और जबरदस्त तैयारी कराने वाले हैं। बस आप जुड़े रहिए, अभी पढ़ाई स्टार्टिंग नहीं की है तो स्टार्टिंग कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिएगा, ये देखिएगा 7वां क्वेश्चन। ये भी दोस्तों क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न देखिएगा, बहुत बार रिपीट किया है। प्रश्न है A to B तथा C, देखिएगा सॉरी A B तथा C के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है तो B का वार्षिक वेतन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो रेशियो दिया है दोस्तों मासिक वेतन का दिया है, और A का दोस्तों बोल रहा है यहाँ पे A की कम है, यानी कि C का मासिक वेतन A के वेतन से 1200 रुपए अधिक है, मासिक वेतन अधिक है। और लास्ट में ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है दोस्तों B का वार्षिक वेतन, वार्षिक मतलब 12 महीने का सालाना का इनकम पूछ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, समझिए। अब एक बार समझा देता हूं, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। अब यहाँ पे A है, देखिएगा कौन कौन है दोस्तों, A है, B है, C है। मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 के रेशियो में दिया है। बोल रहा है दोस्तों यहाँ यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, तो देखिए C रेशियो में कितना अधिक है A से, बताइए A से कितना अधिक है, 2 से 5 हो रहा है, कितना अधिक है 3 रेशियो में अधिक है। और कितना रुपए में अधिक है दोस्तों बताइए 1200 रुपए, यानी 3 रेशियो बराबर हम कह सकते हैं दोस्तों 1200 रुपए। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 1200 को 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 1200। पूछ क्या रहा है दोस्तों B का वार्षिक वेतन, B किस रेशियो में है 3 के रेशियो में है, तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 3 रेशियो बराबर तो यहाँ लिखे ही थे 1200, 3 रेशियो बराबर 1200। और B का क्या पूछ रहा है वार्षिक वेतन। अब यहाँ पे हम निकाले हैं दोस्तों क्या मासिक वेतन, B का मासिक वेतन 1200 है, तो 12 महीने का क्या होगा, इसमें 12 से गुना कर दीजिए, 12 गुने 12 144 होता है। क्या होता है दोस्तों 12 गुने 12 144 होता है, और 2 0 बढ़ा लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14,400 रुपए। बी का वार्षिक वेतन क्या होगा 14,400 रुपए। देखिए 14,400 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको यही सब प्रश्न क्या होंगे कठिन लगेंगे। हम आपको सारे प्रश्न कराएंगे, आपको सारे प्रश्न सिंपल लगेंगे दोस्तों। आप 70 से 80% बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। बस आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहिए, एग्जाम तक जुड़े रहिए, हम आपकी नौकरी दिला के रहेंगे, हम आपको नौकरी दिला के रहेंगे। बस आपको करना क्या है दोस्तों, आपको मेहनत करना है। जितना बता रहा हूं दोस्तों आप उतना मेहनत करिए, आप श्योर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, आपकी सफलता निश्चित है। बस आपको क्या करना है, मन लगा के प्रिपरेशन करना है, मन लगा के तैयारी करना है। कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, उस प्रॉब्लम को भी हम दूर करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग किए हैं, अभी दोस्तों क्या करेंगे आगे आपकी और क्लासेस बढ़ा देंगे और भी बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे। समझ में सारी चीजें आ रही हैं तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।